ललिता ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, मतलब जानने की इच्छा है कि आपने ओशो की कौन कौन सा साहित्य पढ़ा है और उनकी कौन कौन सी बातें जीवन में उतारने जैसी हैं और कौन कौन सी नहीं। प्लीज़ गुरुदेव कुछ कहें। ललिता देवी, मैंने तो बहुत पढ़ा है। एक ओशो क्या, एक जेके क्या, एक ये क्या, एक वो क्या। किसका नाम लेना? नाम लेने का मतलब भी क्या है कि मैं एक एक किताब गिनते बैठूं? मैं तो बहुत पढ़ा है। जो भी मेरे सामने आता गया है वो मैं पढ़ता चला गया हूं। तो उन किताबों को गिनने का कोई मतलब नहीं। मूल बात है जीवन में जो सार्थक परिणाम लाने वाली चीजें हैं, जो अनुभव से आती हैं, उनका मतलब है। अब मैं जो बातें कह रहा हूं सामने, जो मेरे अनुभव से आई, मैं उनको शेयर कर रहा हूं। मैंने पढ़ा भी, और पढ़कर अगर उसका विवेचन किया, उस पर विमर्श किया, उस पर एक समझ का सारा जो फैलाव है वो किया, तो उससे जो सार निकला वो शेयर कर रहा हूँ। वो काम का ज़्यादा है। ये कौन सी किताब नहीं, कौन सा वचन, इनका कोई मतलब नहीं है। उस पर हम जाएंगे भी क्यों? ऐसे तो फिर कल कोई और किताब पूछ ले तो कोई और नाम ले ले, तो ये तो बड़े लंबा चक्र हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न मत पूछें, इनमें कुछ रखा नहीं है। जो बात जीवन को परिवर्तन करने वाली होती है वो इतनी स्पष्ट होती है कि वो स्पष्ट होती है। वो कहीं से भी आ रही हो, वो किसी की तरफ से भी आ रही हो, वो तो तुम्हारे छोटे बच्चे की तरफ से भी आ रही हो, और अगर बात परिवर्तन लाने वाली है, बात प्रभावशाली है, समझ में आ जाएगी। बात किससे कहानी की है, गप की है, वो समझ में आ जाएगी। तो मैं तो उस अंतर्दृष्टि को लाने में सहायता दे रहा हूं कि कोई भी हो दुनिया का व्यक्ति, आप इतने शार्प हो जाएं कि जब आप उसकी बात सुने, उसकी किताब पढ़ें, तो उसके कद से, उसकी प्रसिद्धि से, उसके औरा से ऑब्सेस्ड ना हो। आप चुटकियों में समझ जाएं कि क्या कहानी है, क्या वास्तविकता है, क्या इसमें ग्रहण करने जैसा है, क्या छोड़ने जैसा है। किसी का भी नाम इस जगत में ऐसा नहीं है जिसकी सारी बातें ग्रहण करनी हो और सारी छोड़ने जैसी हो। तो मैं चाहता हूं कि जो सीकर है उस प्रतिभा की प्रखरता में, अपने इंटेलिजेंस की शार्पनेस में आए कि वो हर जगह वो देख सके और वो एकदम भावुक होकर किसी भी चीज को ना ले, समझ के साथ। यहाँ बहुत कुछ छोड़ने जैसा होता है, बहुत कुछ ग्रहण करने जैसा होता है। अब ये तो जब समझ होगी तभी बात समझ में आएगी।